वेलकम बैक गाइस फॉर द सेकंड नॉवल ऑफ शर्लॉक होम्स द साइन ऑफ फोर। नॉवल की शुरुआत में शर्लॉक और वाटसन के यहाँ एक खूबसूरत लड़की मैरी मॉस्टन आती है और शर्लॉक से मदद मांगती है। कुछ 10 साल पहले उसके डैड कैप्टन मॉस्टन अचानक ही गायब हो गए थे और उनका अब तक कोई पता नहीं। और अब से 6 साल पहले अखबार में एक इश्तिहार आया जो उसका एड्रेस पूछ रहा था। उसने एड्रेस दे दिया था और तब से उसे एक बहुत बड़ा, महंगा और खूबसूरत मोती हर साल उसी तारीख पर मिलता था। शर्लॉक पूछता है कि अगर उनके पहचान का कोई लंदन में है या नहीं, तो वो कहती है कि मेजर शॉल्टो नाम के एक आदमी थे जो उनके डैड के साथ इंडियन आर्मी में थे, पर वो तो 6 साल पहले ही गुजर गए थे। और सबसे अजीब बात कि एक आदमी थैडियस ने मैरी को 2 दिन बाद अपने घर आने को कहा और बोला कि वो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ जानता है। अगले दिन शर्लॉक कनेक्ट करता है कि 10 साल पहले कर्नल मॉस्टन गुम हो गए और मैरी के हिसाब से मेजर शॉल्टो ने कहा कि उन्होंने उसे लंदन में देखा ही नहीं, और उसके 4 साल बाद वो भी मर गए और उसी के एक हफ्ते बाद मिस मॉस्टन को वो मोती मिलना शुरू हुए। उसके अगले दिन मैरी अपने डैड के पॉकेट बुक में एक मैप देखती है और नीचे 4 नामों के साथ लिखा होता है द साइन ऑफ 4। 2 दिन बाद मैरी शर्लॉक और वाटसन को उस जगह साथ ले जाती है जहां थैडियस ने उसे बुलाया था। वो कहता है कि वो मेजर शॉल्टो का बेटा है और कुछ 10 साल पहले कैप्टन मॉस्टन की खबर सुनकर सब परेशान हो गए थे और उसके डैड को कुछ पता था। उन्हें एक चिट्ठी आई और वो पढ़ते ही बेहोश हो गए थे और इतने बीमार रहे कि वो गुजर गए। और उनके गुजरने के कुछ समय पहले उन्होंने उसे और उसके जुड़वा भाई को कहा कि 4 साल पहले उनको इंडिया में से एक खजाना मिला था और वो और मॉस्टन उसे इंग्लैंड लाकर बांट ही रहे थे कि उन दोनों में झगड़ा हो गया। कैप्टन मॉस्टन का दिल कमज़ोर था तो वो वहीं बेहोश हो गए और उनका सर खजाने के डब्बे के कोने को लगा और वो वहीं मर गए। शॉल्टो पर खून का इल्ज़ाम आ सकता था, इसीलिए उन्होंने बॉडी को छुपा दिया जिससे उनके गुम होने की खबर आई, और कहा था कि खजाने का आधा हिस्सा उसके बेटे ले और बाकी आधा कैप्टन मॉस्टन की बेटी को भेज दे। जब वो शर्लॉक और वाटसन को ये सब कह रहा होता है तभी थैडियस को उसके जुड़वा भाई का फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि उसने खजाना ढूंढ लिया है और पौंडीचेरी लॉज नाम की एक जगह पर बुलाया है। कुछ देर बाद जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। वो जैसे ही दरवाज़ा तोड़ते हैं उन्हें थैडियस के जुड़वा भाई बैतलूमियो की लाश मिलती है जिसके हाथ में एक चिट्ठी होती है जिस पर लिखा था द साइन ऑफ 4, और खजाना भी गायब हो चुका था। शर्लॉक वहाँ एक लकड़ी के पैर वाला निशान देखता है और छत में एक छेद देखकर कहता है कि मारने वाले 2 आदमी थे। वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर जोन्स भी इन्वेस्टिगेट करने आता है। शर्लॉक वाटसन को एक स्निफर डॉग लाने को कहता है। वाटसन जब लौटता है तो शर्लॉक उसे कहता है कि उस लंगड़े आदमी के साथ जो आया था उसका पैर पेंटेड वुड में गया था और उसका रुमाल भी वहीं गिर गया था। वो स्निफर डॉग सूंघते सूंघते एक घर के पास रुकता है जहां उन्हें एक औरत से पता चलता है कि उसका पति अक्सर एक लंगड़े आदमी के साथ बाहर जाता था और 2 दिन से घर भी नहीं आया है, और ये भी कि वो दोनों अरोरा नाम की एक बोट की बात कर रहे थे और उसके बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। शर्लॉक को समझ आने लगता है कि उस लंगड़े का नाम जॉनथन स्मॉल है जो द साइन ऑफ 4 के 4 नामों में से पहला नाम है, और उस खजाने के बारे में उसे पता था और नक्शे को भी उसी ने बनाया था। और खजाना ढूंढा मेजर शॉल्टो ने, और जॉनथन के बाकी साथी जेल में थे शायद मेजर शॉल्टो की ही वजह से। तो मेजर शॉल्टो के आते ही उनको एक चिट्ठी मिली जिसको पढ़ के उन्हें सदमा लगा, जिसमें लिखा होगा कि वो चारों आज़ाद हो गए थे। मरते मरते उन्होंने थीडियस और उसके भाई को खजाने की इन्फॉर्मेशन दी जिसे बैथलोमियो लॉज में ले आता है, और जॉनथन जो उस खजाने का पीछा कर ही रहा था वो अपने साथी के साथ आकर उसे मारकर खजाना ले जाता है। शर्लॉक कहता है कि अब उनका अगला टारगेट होगा बोट अरोरा जिसमें वो लोग खजाना लेकर भागेंगे। वो ये सारी बातें इंस्पेक्टर जोन्स को बता देते हैं और उससे एक पुलिस स्पीड बोट और कुछ आदमी मांगते हैं। उस बोट का लोकेशन ढूंढने के बाद वो लोग उस बोट का पीछा करते हैं और एक लंबी सी चेस के बाद गोलियां चलाकर बोट में से जॉनथन को पकड़ लेते हैं और वो खजाने के साथ उसे शर्लॉक घर ले जाता है। जब वाटसन खजाने का डब्बा लेकर मैरी के घर जाता है तो उन्हें पता चलता है कि डब्बा खाली है और उसके स्टील मेकिंग की वजह से वो भारी लग रहा था। ये बात जब वो शर्लॉक को कहता है तो जॉनथन हंस के बोलता है कि उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वो अपनी मेहनत का खजाना उनको देगा, और ये भी कि उस पर गोलियां चलते ही उसने खजाना समंदर में खाली कर दिया। यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक की तरफ जाती है और वो कहता है कि जब वो इंडिया में था तब ब्रिटिश द्वारा उसे इंडिगो प्लांट संभालने की जिम्मेदारी दी गई, पर इंडिया में रेवोल्यूशन हो गया और ब्रिटिश पर हमले भी हुए।
तो जोनाथन भागकर आगरा के एक किले में छुप जाता है, जहां उस किले की रखवाली के लिए उसे 2 आदमी दिए जाते हैं, मोहम्मद सिंह और अब्दुल्ला खान। वो दोनों उससे कहते हैं कि अगर वो उसे किले का खजाना चुराने में मदद करेगा तो उसे बराबर हिस्सा मिलेगा। चोरी का प्लान बनाने वाले का नाम था दोस्त अकबर। खजाना चुराने की जल्दी में उनसे खून हो गया और वो पकड़े गए। उसके बाद उन्हें अंडमान की जेल में भेजा गया, जहां उनकी मुलाकात कैप्टन मॉस्टन और मेजर शॉल्टो से होती है। जोनाथन उन्हें समझाता है कि अगर वो उन्हें जाने देंगे तो वो उन्हें खजाने का पता बोल देंगे और सब आज़ाद होकर खजाना बांट लेंगे। मेजर शॉल्टो चेक करने जाते हैं कि खजाने की खबर और जगह सच है या नहीं, पर कभी वापस नहीं आते। कैप्टन मॉस्टन भी रिटायर होने के बहाने भाग जाते हैं। जोनाथन को आइलैंड पर एक आदमी मिलता है जो उसे वहां से भगाकर बोट में लंदन पहुंचाता है, जिसमें उसे 4 साल लगे। जैसे ही उन्हें पता चला कि खजाना पौंडीचेरी लॉज में है, जोनाथन के साथी ने बैतलुमियो को मार दिया और दोनों खजाना लेकर अरोरा में भाग गए। इस सब के बाद इस केस का सारा क्रेडिट इंस्पेक्टर जोन्स को मिल जाता है और वॉटसन मैरी को शादी के लिए मना लेता है। जोनाथन को जेल हो जाती है और शर्लॉक एक और केस सॉल्व करने में कामयाब हो जाता है। इसके साथ शर्लॉक होम्स 2 द साइन ऑफ 4 नॉवेल खत्म होती है। अपडेटेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एज नॉवेल मास्टर 007। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट शर्लॉक होम्स नॉवेल। थैंक यू।